कृषि सुधारक अध्यक्ष बिल पास किए जाने के बाद बीजेपी के सांसद जगह जगह पर जाकर किसानों को समझा रहे हैं कि बिल कितना फ़ायदेमंद है उनके लिए। किशनगढ़ में भी आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा किसानों के साथ सभा करी गई और किसानों को बताया गया कि बिल कितना फ़ायदेमंद है। आपको बता दें कि कृषि बिल पास किए जाने के बाद जगह जगह पर आंदोलन भी चल रहा है और विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेरने की फिराक में भी है। वहीं बीजेपी के सांसद और कार्यकर्ता किसानों के बीच लगातार इस बिल को लेकर चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये बिल कितना फ़ायदेमंद है। तस्वीरें हम आपको दिल्ली के किशनगढ़ की दिखा रहे हैं, जहाँ पर इस बिल को चर्चा करने के लिए खुद दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी पहुंचे और 21 गांव के जो किसान हैं वो यहां पर शामिल हुए। केस चल रहा हो या धारा 370 का चल रहा हो, बड़े बड़े काम इस सरकार ने किए हैं और निडर भाव से किए हैं। नहीं तो मोदी जी भी अक्सर कहते हैं और सांसद जी भी कहते हैं वो भी दूसरी सरकारों की तरह अपना कार्यकाल काट सकते हैं। वो जी आज आप यहाँ पे आए, लोगों को संबोधित किया, क्या था पूरा कारण आने का? माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दुगनी हो जाए। देश के अंदर लंबे समय से हजारों की संख्या में प्रतिवर्ष किसान आत्महत्याएं किया करते थे, क्योंकि कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी सूखा पड़ जाती थी, उनकी फसल नष्ट हो जाती थी, उनको उसकी उपज का पूरा पैसा नहीं मिलता था। वो कहीं ना कहीं कर्जा लेकर फसल उगाते थे और कर्ज पे दब जाते थे और श्रम की वजह से वो बेचारे कहीं बेटी जवान होगी, शादी करनी है, कभी मकान बनाना है, तो आत्महत्याएं करते थे। तो किसानों की आय दुगनी हो जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जो संकल्प लिया था कि उनकी सरकार हमेशा गरीबों को समर्पित सरकार रही। हमारे देश में 86% किसान वो है जो छोटी जोत का किसान है, जिसके पास में 2 एकड़, 1.5 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़ जमीन से ज़्यादा नहीं है और उनकी उपज का उनको पूरा मूल्य मिले। प्रधानमंत्री जी ने 2022 में ये संकल्प लिया था कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए। तो स्वामीनाथन ने जो सिफारिशें की थी कि इस प्रकार के अगर हम स्टेप उठाएंगे तो किसानों की आय दुगनी हो सकती है, तो स्वामीनाथन के जो 200 सिफारिशें थी उन सिफारिशों को इस बिल में मंजूर करके और उसी पैटर्न पे देश के अंदर कानून बना गया है, जिससे किसानों को उनकी उपज का डबल पैसा मिले, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर ना हो और किसान के पैरों में जो बेड़ियां पड़ी हुई थी वो बाध्य रहता था कि मंडी में ही केवल अपने अनाज को बेच सकता है। अब वो मंडी के बाहर भी कहीं भी जाऊं तो उचित दाम मिलेगा, अपने सामान को बेच सकता है। तो इसीलिए देश में मंडी भी वहीं रहेंगी, देश में एमएसपी भी सरकार हमेशा लागू करती रहेगी। विपक्ष के पास तथ्यहीन चीजें हैं, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में दुष्प्रचार किया था इन लोगों ने, भूमि अधिग्रहण बिल के बारे में इन्होंने दुष्प्रचार किया, नोटबंदी के बारे में दुष्प्रचार किया। ये फिर लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। तो किसानों को ये जागरूक करने के लिए उनको चीजों की जानकारी रहे। हर किसान बिल को पढ़ नहीं सका है, पढ़ता नहीं है, इसलिए उनको सारी बिल की बातें जानकारी में दी हैं। दिल्ली में भले गांव में लोग रहने वाले हैं, लेकिन सब किसानों की, गांव वालों की जमीनें बिक गई थी, तो गांव में, हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में, मध्य, ये जाके जमीनें ले ली। किसानी यहाँ भी लोग कर रहे हैं और हमारी रिश्तेदारियां भी, सब संबंध भी सब किसानों के साथ गाँव में हैं। लेकिन विपक्ष आपको कहीं ना कहीं किसान विरोधी बोल रहा है, पूरी बीजेपी पार्टी को किसान विरोधी बोला, इस पे क्या कहेंगे? ये कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं। आप देखो, आप वो रेल रोको आंदोलन की बात कर रहे थे 4 दिन पहले, एक चैनल पे मुझे बता दो कि कहीं भी रेल की पटरी पर 20 आदमी से ज्यादा हों, तो इनकी स्थिति नहीं खराब होगी। इनकी पार्टी के वर्कर भी 20 से ज्यादा नहीं रहे इनके पास। तो अरे एक जगह अगर कांग्रेस के वर्कर या विरोधी लोगों के, लालू के वर्कर या कोई वर्कर हो, वर्करों को भी बैठा देते, वो भी 4 तो हो जाने चाहिए थे। तो 20 आदमी पटरी पर बैठे हुए हैं, तो किसान समझता है उनके कहने से उनसे सर्टिफिकेट नहीं लेना, सर्टिफिकेट लेना देश के 125 करोड़ देशवासियों से। वो मोदी जी को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और किन क्षेत्रों में आप जाएंगे, जागरूकता फैलाएंगे किसानों के लिए? आज हमारी ये 4थी मीटिंग है। 4 तारीख को हमने ओखला में रखी है, आनंद मार्ग के ऊपर। वहाँ पर हमारे पार्टी के कल कापासीडा में थी, तो गजेंद्र, हमारे पूर्व कृषि मंत्री थे, गजेंद्र चौहान वो आए थे। आज यहाँ पर हमने रखी है 11 गाँवों की मीटिंग आज ये है, और 11 गाँवों की फिर हम ओखले आनंद मार्ग के ऊपर रखेंगे। 4 या 5 तारीख को वहाँ तय करेंगे। अभी हमारी आज 4थी मीटिंग है, 5वीं वहाँ करेंगे और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लगातार रमेश बिधूड़ी जी के साथ लगे हुए हैं, लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं किसान बिल के लिए, क्या कहेंगे? हमारा फर्ज बनता है कि जो देश के किसान 60-65 साल से जिस तरह से परेशानी झेल रहे थे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और उनकी सरकार ने 3 विधेयक पास कर किसान की आर्थिक रूप से मजबूती और किसान भी खुशहाल, इस देश में जैसे पूरे विश्व में और किसान खुशहाल है, ऐसे असल में देश में भी किसान खुशहाल रहे, वो भी उन्नति के रास्ते पर इस देश को ले जा सके, उसके भी परिवार में खुशियाँ रहें, ऐसा बिल हम लेकर आए। किस तरीके से आप किसानों को जागरूक कर रहे हैं आज जो आपने मीटिंग की? आज आपने देखा होगा कि बहुत सारी मात्रा में
इस पूरे क्षेत्र के किसान या उनके रिश्तेदार जो खेती करते हैं उनको यहाँ पर आए भी हैं और खुद भी स्वेच्छा से आए हैं। उनको ये बिल की जानकारी दी। हमने एक पैम्फलेट जो भारत सरकार ने छपवाया है जो इस बिल की खूबियाँ हैं वो हमने इन किसानों को दिया भी है और ये इसको पढ़ेंगे भी और निश्चित रूप से हमें इन पर विश्वास है और बहुत ही ईमानदारी के साथ ये भी अपने रिश्तेदारों से और खुद भी किसान हैं जैसे विक्रम जी हमारे भाई हैं मित्राओं से खुद भी खेती करते हैं तो ये लोग इसको पढ़ें और उसके बारे में जानकारी मिले। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से आप सहयोग करें किसानों का तो उस साइड से किसानों की तरफ से भी उतना ही सहयोग आपको मिलेगा? बहुत ज़बरदस्त सहयोग मिल रहा है जी। आप ध्यान करेंगे जैसा अभी माननीय सांसद जी ने बताया किसान तो रोड पे है ही नहीं जी। किसान तो रोड पे आया नहीं। आया था महेंद्र सिंह टिकैत जी के ज़माने में जब पूरी दिल्ली को ब्लॉक कर दिया था, चारों तरफ से कोई रास्ता नहीं था। वो समय था जब किसान आंदोलनकारी करके उग्र रूप से दिल्ली पर कब्जा कर लिया था एक तरह से किसानों ने, जब दुखी थे किसान। अब तो किसानों को भला हो रहा। आप देख रहे हैं 2014 से कितनी आत्महत्याएं हुई आप देख सकते हैं इस बात में। अब किसान हमारे यहाँ भी सारी चीज़ें हमारे यहाँ खेती होती है नगर पूरे क्षेत्र में किसान खुशहाल है और किसान समझ चुका है। भारत सरकार ने कई तरह के इस तरह के ऐप बनाए हैं कि खेती के बारे में जानकारी लेकर किसान कौन सी खेती करनी चाहिए अपने खेत में, इस तरह के हमने ऐप बनाए हैं भारत सरकार। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रमेश दुबे जी भी आपके इलाके में पहुंचे तो क्या आपने देखा, क्या था, क्या संतुष्टि मिली? आज हमारे को जो बताया गया किसानों के बारे में जो ये कांग्रेस वाले भ्रम फैला रहे हैं तो वो झूठा भ्रम फैला रहे हैं। और आज जो हमने सुना है माननीय हमारे जो रमेश दुबे जी हैं उन्होंने समझाया हमारे को, बताया है। हम घर घर जाकर लोगों को किसानों को बताएंगे किसी तरह के बहकावे में ना आए और किसी तरह का भ्रम ना फैलाएं। सिर्फ ये कांग्रेस के कुछ लोग हैं जो ये झूठी अफवाह फैला रहे हैं।